Internal exams are not about marks. It builds confidence for the final exam. But एक पहली बार एग्जाम दे रहे हैं तो डर लगता है, तो एंड मोमेंट पे कुछ टॉपिक्स अगर मिल जाते हैं ना तो एक वे मिल जाता है कवर करने के लिए. सो फिजियोलॉजी फर्स्ट इंटरनल के लिए इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं कुछ, जैसे कि मैंने इसमें यूनिट कवर की है जनरल फिजियोलॉजी, ब्लड, नर्व एंड रेस्पिरेशन. इसके अलावा दूसरी यूनिट के इम्पोर्टेंट टॉपिक्स चाहिए तो कमेंट डाउन मैं भेज दूँगी. फिजियोलॉजी के इम्पोर्टेंट टॉपिक जनरल फिजियोलॉजी. इसमें सबसे पहले मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है होम्योस्टेसिस. देखो फिजियो में क्या होता है कि क्वेश्चंस बड़े बड़े आते हैं, मतलब टॉपिक्स बड़े बड़े होते हैं, उसमें आपको जितना कंटेंट आता है आप लिखोगे, किस फॉर्मेट में लिखना है. तो अगर आपको आता है, एनाटॉमी में ऐसा होता है कि जो पूछा गया है उसमें आप कुछ और नहीं लिख सकते. मतलब आपसे लंग पूछा है तो आप लेग्स को नहीं लिख के आ सकते कि आपको लेग्स आती है आप वो लिख के आ जाओ, नहीं. आसपास का थोड़ा बहुत कुछ आता है तो वो लिख दो. पर फिजियो में अगर आपको उस टॉपिक के बारे में कुछ भी पता है, कुछ भी एनीथिंग, उस पूरे यूनिट से कुछ भी है, अगर आपको ऐसा लगता है कि वो टॉपिक नहीं आता है तो आप लिख दो. फिजियो में आपको पेपर भर के आना है. टू द पॉइंट आंसर ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपको टू द पॉइंट आंसर देना है, आपको भर के आना है पेपर. तो सबसे पहले हम देखेंगे जनरल फिजियोलॉजी में होम्योस्टेसिस बहुत ज़रूरी है. बहुत ज़्यादा टॉपिक्स नहीं है, कुछ टॉपिक्स हैं. अगर कुछ टॉपिक्स आप पढ़ लोगे तो आपको पेपर में लिख के आने के लिए आपके पास कंटेंट होगा. चाहे कुछ भी आए आपको लिख के आना है, भर के आना है. सो होम्योस्टेसिस की डेफिनेशन और जो भी फीडबैक सिस्टम है उनके बीच में कंपैरिजन. फीडबैक सिस्टम, उनके एग्जांपल्स याद कर लेना. ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म अक्रॉस सेल मेम्ब्रेन, ये बहुत मेजर क्वेश्चन है जो आता है जनरल फिजियो से. लॉन्ग आंसर में भी आ जाता है कई बार. सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट को स्पेशली देखना है आपको बहुत ध्यान से. ऑस्मोसिस अलग से शॉर्ट में भी आ जाता है. तो जनरल फिजियो से ज़्यादा टॉपिक्स नहीं है, ये टॉपिक्स भी कर लोगे तो मोस्टली यही रिपीट होते हैं. नर्व में आ जाते हैं तो नर्व में एक्शन पोटेंशियल, ये सारे टॉपिक्स वो हैं कि आपको एटलीस्ट सबके बारे में थोड़ी थोड़ी नॉलेज होनी चाहिए, आपको पता होना चाहिए, आपको करके जाना है. फिर है एनएमजे न्यूरोमस्कुलर जंक्शन. फिर ईसी कपलिंग, प्रॉपर्टीज ऑफ नर्व फाइबर. इन सबको ना फ्लो चार्ट है. अगर आपके पास नोट्स बने हुए आपने पहले पढ़ा है, अगर आपको इसका कंसेप्ट आता है फिजियो में, तो कुछ नहीं, आप कंसेप्ट को फ्लो चार्ट की फॉर्म में लिखते चले जाओ. तो आपको यही लिखना है. प्रॉपर्टीज ऑफ नर्व फाइबर, आपको प्रॉपर्टीज पढ़ा है, आपने पढ़ी है, पॉइंट वाइज लिखते जाओ. पैराग्राफ में, एक पैराग्राफ में कभी आंसर मत लिखना, टीचर्स नंबर नहीं देंगे. उन वो पूरा पूरा आपका एक एक लाइन, एक एक वर्ड, एक एक आंसर नहीं पढ़ते हैं. वो की पॉइंट्स, की वर्ड्स ढूंढते हैं. अगर आपको की वर्ड्स उनको मिल जाते हैं तो वो आपको नंबर देते हुए चले जाएंगे. तो आप की वर्ड्स की तरह मेन चीज़ें पढ़ लो, उनको मेंशन कर देना, उसके बाद अपनी कहानी लिखते जाओ, भरते जाओ, पेपर भरना है. तो मेन कीवर्ड्स मेंशन करो. अब बीच में जो आपको जिसमें उसके बारे में पता है भर दो. फिर रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल, ग्राफ वगैरह याद कर लेना इनका. एक्शन पोटेंशियल में भी जो ग्राफ है वो याद कर लेना, वो लिख देना कहाँ पे क्या आता है, क्या जाता है, किसकी कमी होती है, कब कौन सा कम ज़्यादा होता है. साइनेप्टिक ट्रांसमिशन लिखना है, साइनेप्स की प्रॉपर्टीज़ लिखनी है. साइनेप्स की बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ हैं, एटलीस्ट कुछ प्रॉपर्टीज़ तो याद कर ही लेना. और उनके बारे में आप मतलब ऐसे कंसेप्ट बना लो कि आपने प्रॉपर्टी पढ़ी, उसको हिंदी में समझ लो, माइंड में बैठ गया, आप अपनी लैंग्वेज में लिख के आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं है. आप अपनी लैंग्वेज में लिखोगे तो पेपर में भरना है ना. स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी, ये तो 12th में भी पढ़ी होगी, तो वही चीज़ें, उसका डायग्राम देख लो, याद होगा, उसको बस बना देना. स्केलेटल मसल कॉन्ट्रैक्शन, अगर पेपर में टेंशन नहीं लोगे, कुछ चीज़ें अगर ये बेसिक चीज़ें आ रही है याद करोगे, 12th का याद आ जाएगा. नीट के टाइम पे पढ़ा होगा ना वो, तो लिख देना. जो डायग्राम मन में आए, जो चीज़ें हैं सब भर देना, बना देना. मोटर यूनिट, रिफ्रैक्टिव पीरियड, सार्कोट्यूबुलर सिस्टम. रेड मसल और पेल मसल के बीच में डिफरेंस याद कर लेना, कुछ पॉइंट्स. आइसोटोनिक एंड आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन. नर्व फाइबर का क्लासिफिकेशन याद कर लेना, ये भी कई बार रिपीट होता है. सॉल्टेटरी कंडक्शन, मसल टोन एंड प्लेट पोटेंशियल. फिर आती है ब्लड की यूनिट. ब्लड की यूनिट में कोएगुलेशन एक अच्छा टॉपिक है. कोएगुलेशन देख लेना, उसकी डेफिनेशन, फ्लो चार्ट देख लेना. अब कोएगुलेशन में पढ़ने जाओगे तो ब्लीडिंग एंड क्लॉटिंग डिसऑर्डर्स है, तो उनको भी देख लेना. इंट्रिंसिक एंड एक्सट्रिंसिक पाथवे, इसको आप एक फ्लो चार्ट के टेबल की फॉर्म में दिया होता है ज़्यादातर. एक तरफ एक्सट्रिंसिक, एक तरफ इंट्रिंसिक, दोनों आके बीच में कॉमन हो जाते हैं. याद करोगे तो बहुत ईजी है फैक्टर्स को लेके.
इम्यूनिटी में देखोगे तो उसकी डेफिनेशन, क्लासिफिकेशन याद कर लेना, सेल मीडिएटेड, ह्यूमोरल, वैक्सीनेशन, ये सब। फिर क्लॉटिंग, डिफाइन, डेफिनेशन, मैकेनिज्म ऑफ ब्लड कोएगुलेशन, एंटीकोएगुलेंट्स, ये सब देख लेना। ब्लड ग्रुप, ये भी एक बड़ा क्वेश्चन है, ब्लड ग्रुप एमसीक्यू वगैरह में भी आ जाता है, तो इसको देख लेना। और इसको केस बेस की तरह दे सकते हैं कि हमारा ये वाला ग्रुप है, तो किसके जो भी हैं कौन कौन डोनेट कर सकते हैं इसको, कौन कौन डोनेट नहीं कर सकते। इसका क्लिनिकल इरिथ्रोब्लास्टोसिस विटलेस देख लेना। इस पे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं केस बेस बना के कि मदर ऐसा है तो ये किस चीज़ का केस है, एमसीक्यू में भी आता है। आरएच ग्रुप का भी देख लेना कैसे होता है, किसने दिया था ब्लड ग्रुप, लेंस्टीनर लॉ पढ़ लेना। मिसमैच ब्लड ट्रांसफ्यूजन, इस पे शॉर्ट नोट भी आ सकता है, तो ये कर लेना। WBC क्लासिफिकेशन, मॉर्फोलॉजी, ये सब एमसीक्यू के लिए बहुत ज़रूरी है कि कौन कितनी परसेंटेज में होता है, किसका साइज ज़्यादा होता है, किसका साइज कम होता है, किसका क्या फंक्शन होता है, डिफ्रेंशिएशन आ जाए। फंक्शन ऑफ प्लाज्मा प्रोटीन, ये एक शॉर्ट नोट का बहुत ज़्यादा रिपीटिंग क्वेश्चन है। एरिथ्रोपॉइसिस सारे उसके देख लेना। रोल ऑफ बी लिम्फोसाइट्स, प्लेटलेट्स, नॉर्मल काउंट और उनके क्या फंक्शन होते हैं। फिर रेस्पिरेशन में देखेंगे तो ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व, ये भी लॉन्ग क्वेश्चन में आ सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इफेक्ट। राइट शिफ्ट, P50 23 BPG रोल, इसमें जो भी फैक्टर्स अफेक्टिंग है, स्किन ड्राइंग, इसका लेबल सब देख लेना। ये लॉन्ग क्वेश्चन में आ सकता है। इसके अलावा एमसीक्यू में शॉर्ट क्वेश्चन में भी ये आता है। न्यूरल रेगुलेशन और केमिकल रेगुलेशन ज़्यादातर लॉन्ग क्वेश्चन है, तो इनको देख लेना अच्छे से, इनका प्रोसेस। ट्रांसपोर्ट ऑफ, इसका क्वेश्चन जो है अलग से भी आ जाता है कि पेरिफेरल कीमो रिसेप्टर के बारे में लिख दो, तो अलग अलग टाइप से वो क्वेश्चन लिख सकते हैं, पर तुम्हें अंदर का कंटेंट वही लिखना है। ट्रांसपोर्ट ऑफ CO2, हेल्डेन मेथड, सिग्निफिकेंस उसका क्या है। लंग कंप्लाइंस, उसके अलावा सरफेक्टेंट, लंग कंप्लाइंस ही नहीं सरफेक्टेंट भी देखना है। पल्मोनरी वेंटिलेशन एंड हाइपोक्सिया, ये सारे थोड़े बड़े टॉपिक्स हैं, बट इनको अभी से थोड़ा टाइम दो। अगर तुमने पहले भी पढ़ा हुआ है, एंड मोमेंट तुम्हें रिवाइज करना है ना, तो ऐसे ही सीक्वेंस में भी रिवाइज करोगे तो चीज़ें कंप्लीट हो जाएंगी, यूनिट कंप्लीट हो जाएगा। एक्लिमेटाइजेशन टू हाई एल्टीट्यूड, उसके चेंजेस, एक्यूट माउंटेन सिकनेस, ये देख लेना। और एक्सरसाइज का क्या इफेक्ट होता है रेस्पिरेशन पे। अब आंसर कैसे लिखना है बात रही इसकी, तो फिजियो में देखो आंसर कैसे लिखना है, तुमसे क्वेश्चन में चाहे जो भी पूछा हो, तुम्हें सबसे पहले उसकी डेफिनेशन लिखनी है। शुरू कैसे करना है, डेफिनेशन लिखनी है। अगर उसकी क्लासिफिकेशन है कुछ, तो क्लासिफिकेशन लिखो। उसके बाद जो क्वेश्चन में पूछा है एग्जैक्ट, उसके बारे में लिखो। उसका क्लिनिकल है कुछ, वो लिख दो। और उसके ऑल एक्स्ट्रा पॉइंट्स, मतलब तुम्हें उस टॉपिक से रिलेटेड, अगर वो तुम्हें लग रहा है कि 5 नंबर का क्वेश्चन है, बट तुम्हें उसमें जो तुमने कंटेंट लिखा है वो उतना कंटेंट नहीं है, तो जितना तुम्हें आता है उस टॉपिक से रिलेटेड सब कुछ लिख दो। जितना लिख सकते लिख दो, बट टाइम का ध्यान रखते हुए, टाइम मैनेज करते हुए लिखो। कई बार क्या होता है टाइम मैनेज नहीं हो पाता, आपको और कंटेंट आता है, तो ऐसे में क्या करो कि पहले जो क्वेश्चन में पूछा जितना कंटेंट है इतनी चीज़ें तुमने लिख ली। उसके बाद अगर तुम्हें लग रहा है कि तुम्हें इस टॉपिक से रिलेटेड और चीज़ें आती है, बट टाइम मिलेगा तो लिखोगे। इतना तुमने लिख दिया है कि मार्क्स तो मिल जाएंगे अगर डायरेक्ट लिखा है तो, बट तुम और लिखना चाहते हो तो थोड़ा सा स्पेस छोड़ के आगे बढ़ जाओ। पहले तुम क्वेश्चन पेपर निपटा लो, क्वेश्चन पेपर कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद जो बच रहा है, अब अगर तुम्हारे पास टाइम बच रहा है लास्ट में, तो जिसके बारे में जो जो एक्स्ट्रा पॉइंट आता है वो भी भर दो। जितना भर सकते हो पूरा टाइम का यूटिलाइज करो, पेपर भर के आओ फिजियो में। बायोकेम में भी वही चीज़ करनी है। तो ये फिजियो के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे, टॉपिक्स थे। अब बायोकेम के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैं कल डाल देती हूँ। ऑल द बेस्ट, अच्छे से पेपर करके आना।